हेलो एवरीबॉडी। आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता का कुछ टॉपिक। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता का 50 क्वेश्चन करेंगे, जो यूपी पेट जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है और सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है, जो सबसे प्राचीनतम माना जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सविता। ऋग्वेद काल था तो उसमें प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर कहा जाता था। प्रमुख कार्य क्या माना जाता है? देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यलय। सभा और समिति क्या थी? ये राजनीतिक संस्थान थी। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल था। ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसको ग्रामीण बोला जाता है। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो उस समय पशुपालन और कृषि पालन ही चल रहा था। ऋग्वेदिक काल में संपत्ति का प्रमुख मापदंड क्या था? एक गोधन था। गविष्ठ का अर्थ क्या है? आयोग की खोज और युद्ध हुआ। सामवेद का संबंध संगीत से था। यजुर्वेद मुख्य किसके संबंधित है? तो यज्ञ अनुष्ठान होता था उसमें, पूजा पाठ वाला चीजें इसी में है। अर्थवेद में मुख्य क्या मिलता है? इसमें मंत्र एवं उपचार संबंधी सामग्री था। सोम क्या है? तो सोम एक प्रकार का पेयजल एवं देवता का नाम भी था। युद्ध जो था प्रणी नदी के किनारे हुआ था। यशराज युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इसमें सुदान नाम के राजा का विजय हुआ था। सुदान किस जन के संबंधी था? तो सुजान जो था भरत जन के संबंधी था। एरा भरत। नदीतमा किस नदी को कहा जाता था? तो नदीतमा सरस्वती नदी का नाम था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का गंगा और यमुना के दोआब में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक बढ़ा था? मनुष्य में सबसे अधिक यूज में क्या होता था? तो उस समय लोहा ही होता था। लोह का उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो लोह को कृष्ण अयम का कहा जाता था। ये देखना भाई, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। उत्तर वैदिक काल में कौन से जनपद प्रमुख हुए? तो कुर और पंचाल उसमें प्रमुख थे। उत्तर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय कैसी थी? अधिकतम कठोर थी भाई। उस समय शासन व्यवस्था बहुत तगड़ा उस समय चलता था। पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? तो पुरोहित का जाहिर सी बात है, पुरोहित का मतलब पंडित जी लोग जो काम कराते हैं वही वाला ही था। धार्मिक अनुष्ठान कराना। राजयुग यज्ञ किसके संबंधित था? ये राजकीय सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए था। अश्वमेध यज्ञ किसके प्रतीक था? तो राजकीय प्रभुत्व के लिए था। वाजपेयी यज्ञ किसके काल में प्रमुख था? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख गुरुकुल था। लोग उस समय स्कूल कहाँ होते थे? स्कूल में ही जाया करते थे। वैदिक शिक्षा मुख्य किस परंपरा पर आधारित है? तो मौखिक एवं परंपरागत। उपनिषद मुख्य किसके संबंधित है? ये दार्शनिक और चिंतन के संबंधित ही थे। भौम और आत्मा की अवधारणा किसमें प्रमुख है? तो उपनिषद में था। ऋतु का अर्थ क्या होता है? तो ऋतु ऋतु का अर्थ नैतिक व्यवसाय के संबंधित है। वरुण किसके संबंधित है? वरुण ऋतु एवं जल के संबंधित है। विश्व शब्द का अर्थ क्या होता है? विश्व शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका जनता कबीले का समान वर्ग होता था। जन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ये कबीला और समुदाय के लिए किया जाता था। वैदिक काल में राजाओं को क्या दिया जाता था? तो वैदिक काल में राजाओं को बलि दिया जाता था। अब भाई तुमको बलि का मतलब ये मत समझना कि जो पशु को बलि, मानव को बलि। बलि एक प्रकार का कर था, उसी को बलि कहा जाता है। बलि क्या थी? तो बलि एक प्रकार की कर थी। राजा को दी जाने वाले उपहार कर थी। ऋग्वेद में सबसे अधिक नदी का उल्लेख कौन सी है? ऋग्वेद में किस नदी का ऋग्वेद में किस नदी का अधिकतम उल्लेख था? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। अगांता शब्द किसके प्रमुख थे? तो गाय के प्रमुख थे। जो गाय का प्रमुख होता था। गोत्र व्यवसाय का विकास मुख्य किस हाल में हुआ था? ये हुआ था आपको उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को महत्व ज्यादा था? तो उस समय सब तो प्रजापति का होता था। वैदिक काल की मूल इकाई क्या थी? वैदिक काल की मूल इकाई परिवार थी। पुरुष सूक्त किस वेद में थे? ते आप लोग ऋग्वेद में थे। पुरुष शुक्ल पुरुष शुक्ल में कितने वर्णों का उल्लेख है? तो 4 वर्णों का इसमें उल्लेख है। निष्क किसके संबंधित है? निष्क जो थे आभूषण और मूल्यांक धातुओं के संबंधित था। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त? तो भाई सूक्त तो तुम लोग को पता हुआ 1028। तो वैदिक काल में गो का शब्द का अर्थ क्या था? ये तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे।